हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ, है ना, रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी। ये हम लोग मेजरमेंट पढ़ रहे हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे मेजर करते हैं, कैसे क्या करते हैं कि वो रिलेटिव इलास्टिक है कि रिलेटिव इलास्टिक कैसे बताया जाता है। तो मेजरमेंट करके क्वेश्चन आएगा। तो उसके 3 मेथड है, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। कोई भी 2 तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ मेजर को क्या करता है मालूम है क्या? प्राइस जब कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। तो कितना बढ़ता है, ज़्यादा बढ़ता है, कम बढ़ता है, उसको मेजर करता है स्केल से। जैसे मेजरमेंट होता है तो उसका फॉर्मूला है। तो एक परसेंटेज मेथड है, कौन सा मेथड है, और एक एक्सपेंडिचर मेथड। क्या मेथड है? एक्सपेंडिचर। तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्या इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब ये रिस्पॉन्स चेक करता है। क्या चेक करता है? रिस्पॉन्स। किसका रिस्पॉन्स? डिमांड का। किसके तरफ? प्राइस की तरफ। व्हेन प्राइस फॉल डिमांड राइज, तो कितना, मोर देन, लेस देन, इक्वल, नो चेंज, इनफाइनाइट चेंज। तो रिस्पॉन्स चेक करता है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मीन मेथड। तो सबसे पहले भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेंडिचर मेथड सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू मेथड। क्या बोलते हैं इसको? एंड देयर आर ऑल्सो अदर नेम, आउटले मेथड। क्या है? तो इसको देख के तुम्हारा 2 लाइन बन जाएगा। रेवेन्यू मेथड, है ना, रेवेन्यू मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड, ठीक है। तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। रेवेन्यू का मतलब आएगा ना तो इनकम। जैसे कि मान लो मैं समोसा बेचता हूँ, एक समोसा 10 रुपये का, एक समोसा, और मैंने 20 समोसा बेचा है। कितना बेचा? तो प्राइस कितना है? 10। क्वांटिटी कितना बेचा? 20। तो मेरा इनकम कितना हो गया? 200। इनकम कितना हो गया? तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं इसको? तो व्हाट इज रेवेन्यू? प्राइस इंटू क्वांटिटी। व्हाट इज रेवेन्यू? तो रेवेन्यू मेथड इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या इज दी प्रोडक्ट बोले तो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट बोले तो किसका मल्टीप्लाई? प्राइस और क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। और ये मेथड भी किसने डिराइव किया, किसने बनाया? अल्फ्रेड मार्शल। तो रेवेन्यू मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। और जो परसेंटेज मेथड वो भी किसने दिया है? अल्फ्रेड मार्शल। तो आपको 3-4 लाइन मीनिंग लिखना है या 2 लाइन लिखो। ये फॉर्मूला को डब्बे में बना दो, अल्फ्रेड मार्शल का इस्तेमाल कर लो। ये टेबल बना के टेबल का एक्सप्लेनेशन देना है। टेबल बना के टेबल का, टेबल याद मत करो, मैं हूं ना इधर, आ जाओ। ये क्या लिखा है? प्राइस। ये क्या है? डिमांड। फिलहाल प्राइस याद करो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। प्राइस कैसे लिखा? 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये क्या है? डिमांड। ये क्या है? तो डिमांड उल्टा चालू है। 6 नंबर है ना, तो 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो हर 2 के बीच में लाइन मार दो। इधर ए दिया, इधर बी दिया, इधर सी दिया। तो ये क्या है? प्राइस। ये क्या है? डिमांड। तो ये दोनों नंबर याद हो गया तुमको? ये दोनों नंबर क्या हो गया? याद हो गया। रेवेन्यू मतलब इनकम होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। रेवेन्यू मतलब इनकम। रेवेन्यू बोलो तो इनकम। आ जाओ। तो इधर क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी ना। प्राइस कितना है? 10। क्वांटिटी कितना बेचा? 6। तो इनकम कितना होगा? 60। प्राइस कितना है? 20। डिमांड कितना हुआ? 5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 100। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6। तो नंबर भी इजी है मल्टीप्लाई करने का। रेवेन्यू बोलो तो मल्टीप्लाई, रेवेन्यू बोलो तो प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? प्राइस और क्वांटिटी। खुद से टेबल बनाना है तुमको, ठीक है। अब इधर है ना, इधर अब ध्यान देना है। तो जो तुमने इसके पहले आंसर पढ़ा था ये तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। ये पैराग्राफ याद नहीं करना है, याद करेंगे तो फिर तुम लोग पागल है। एकदम सिंपल है। देखो क्या लिखा इन द अबव डायग्राम। व्हेन प्राइस इज 10 रुपीज, व्हेन प्राइस इज, डिमांड इज 6, व्हेन प्राइस इज 20, व्हेन प्राइस इज, व्हेन प्राइस राइज टू 20, डिमांड इज 5, डिमांड इज, फिर क्या लिखने का? रेवेन्यू। क्या लिखने का? रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है? 60 से 100। टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कितना बढ़ रहा है? 60 से 100। तो क्या हो गया? वो मोर देन प्रोपोर्शन। क्या हो गया वो? तो फिर इलास्टिसिटी डिमांड क्या रहेगा? मोर देन 1। क्या रहेगा? तो कल बताया था ना मैंने, मोर देन 1 रहेगा तो क्या लिखेंगे? इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। क्या लिखेंगे? हो गया पैराग्राफ तुम्हारा। ये 2 लाइन के देख के 4 लाइन बन गया ना तुम्हारा। अभी ये 2 लाइन को देख के नेक्स्ट पैराग्राफ बनेगा ना तुम लोग। व्हेन प्राइस वाज 30, डिमांड वाज 4, व्हेन प्राइस इंक्रीज टू 40, डिमांड वाज 3, द टोटल रेवेन्यू इज इक्वल। टोटल रेवेन्यू क्या है? देयर इज इक्वल। कुछ बड़ा क्या? इक्वल बोला तो क्या रहेगा? E इक्वल टू 1, E इक्वल टू, उसको बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। क्या बोलेंगे? सिंपल। व्हेन प्राइस वाज 50, डिमांड वाज 2, व्हेन प्राइस वाज इंक्रीज टू 50 to 60, डिमांड वाज 1 यूनिट। तो फिर रेवेन्यू कितना हो गया? इनकम कितना हो गया? 100 से 60। तो लेस देन प्रोपोर्शन। बढ़ा क्या? नहीं। क्या हो गया? कम हो गया। तो कम हो गया तो ई क्या रहेगा? लेस देन 1।
तो लेस देन 1 को क्या लेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये तुम्हारा मेथड खत्म। कौन सा मेथड था, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। क्या था टोटल, किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। व्हाट इज रेवेन्यू, प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट बोले तो क्या होता है भाई, किसका मल्टीप्लाई, प्राइस और क्वांटिटी। टेबल इजी था, कैसा लिखा था, मल्टीप्लाई क्या लिख देने का था। इसको देख के बी का बनाना, फिर इसको देख के सी का बनाना, खुद से बन जाएगा। तो ये कौन सा मेथड पढ़े हमने, एक्सपेंडिचर। अभी और एक मेथड है इधर, परसेंटेज मेथड। क्या है, तो ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड रेशियो मेथड। परसेंटेज मेथड का और एक क्या नाम है, और दिस मेथड इज गिवन बाय, 3-4 लाइन बन गया। परसेंटेज मेथड का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मेथड इज ए मेजर। कैसे मेजर करते हैं, बाय डिवाइडिंग। क्या कर रहे हैं लोग, किसको डिवाइड कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। क्या दिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये याद करो, बोलो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो ना, तो उन लोग मतलब प्राइस मेथड कैसे निकाल रहे हैं, परसेंटेज मेथड, जितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ उतना परसेंट डिमांड चेंज हुआ। तो अभी मैं एक फॉर्मूला लेके सॉल्व करता हूँ, फिर तुमको ये भी पार्ट आ जाएगा। तो आपको ये 2-3 लाइन लिखना है, फॉर्मूला डालना है। क्या डालना है, फिर खुद से क्वेश्चन बनाना है। क्या बनाना आपको, खुद से क्वेश्चन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुमको उसको सॉल्व करेंगे, फिर इसका आंसर आएगा। अगर आंसर 1 से ज़्यादा आया, अगर आंसर सॉल्व करके 1 से, तो क्या रहेगा वो, अगर आंसर 1 से कम आया तो इन इलास्टिक, और आंसर 1 आया तो यूनिटरी। तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले क्या दिया है, पहले प्राइस कितना था, 20। ये ओरिजिनल है ना, पहले प्राइस कितना था, तो डिमांड कितना था, बोलो यार, तो प्राइस कितना था 20 है ना, और डिमांड बोलो तो क्वांटिटी कितना था 10। अभी इधर दिख रहा है प्राइस 20 से कितना हो गया, तो कितना बढ़ा, तो चेंज कितना आया, तो उसको बोलेंगे चेंज इन प्राइस। क्या बोलेंगे उसको, डिमांड 10 से कितना हो गया 9, तो कितना चेंज आया, तो उसको बोलेंगे चेंज इन क्वांटिटी। क्या बोलेंगे इसको, ये ओरिजिनल हो गया ना दोनों, ये क्या हो गया दोनों तुम्हारा ओरिजिनल। तो प्राइस कितना था 20, डिमांड कितना था, तो चेंज इन प्राइस समझा, डेल्टा डालने का, ट्रायंगल छोटा, उसको साइन को डेल्टा बोलते, क्या बोलते, या चेंज बोलते। तो इसका डिफरेंस कितना आया 5, इसका डिफरेंस कितना आया 1। ये अपन ने ये ऐसे क्वेश्चन दिया, ठीक है। अब इसका यह फॉर्मूला है। अभी फॉर्मूला कैसे लिखने का, पहले बोलो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। बोलो प्राइस अपॉन, तो फिर इधर लिखेंगे चेंज इन क्वांटिटी, इधर लिखेंगे चेंज इन प्राइस। मतलब ये क्वांटिटी नीचे है ना, तो उसका चेंज ऊपर आएगा, ये प्राइस ऊपर, उसका चेंज किधर रहेगा, नीचे। तो अपने पास क्या है, ये पूरी वैल्यू है, देखो ना इधर प्राइस कितना था, प्राइस 20 था तो डिमांड कितना था 10। जब प्राइस 20 था तो डिमांड कितना था 10। चेंज इन क्वांटिटी कितना है 1, और चेंज इन प्राइस कितना है 5। इसको सॉल्व कर दो, 5 के टेबल में 20 जाएगा ना, 4 टाइम जाएगा, 4/10 कितना आया, इसको डिवाइड करेगा तो 0.4 आएगा। क्या आएगा, 0.4 बोलो तो क्या होता है, लेस देन 1। क्या होता है, तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, लेस देन 1 बोलेगा तो क्या लिखेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। क्या लिखेंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली। तो इस तरह इलास्टिक डिमांड को मेजर करते हैं, कौन से मेथड से मेजर करते हैं, और उसका और एक क्या नाम है, और ये किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, नीचे रहेगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, परसेंटेज चेंज इन डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, ये फॉर्मूला डाल देंगे। तो फॉर्मूला कैसा बना है, प्राइस अपॉन क्वांटिटी। बोलो, तो इधर आएगा चेंज इन क्वांटिटी, इधर आएगा चेंज इन प्राइस। तो इस तरह तुम्हारा दोनों मेथड कवर हो गया। 8 मार्क के लिए एग्जाम में आएगा, कितने मार्क के लिए, या तो ये आएगा, या तो इसके पहले जो पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, क्या पढ़ा था वो, दोनों में से एक 8 मार्क का कंफर्म है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में तुम लोग ये पढ़ेंगे, इनकम क्रॉस, क्या पढ़ेंगे, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड। तो ऐसे तुम्हारा आंसर चलते रहेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।